जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे इन वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, इनसे लाभ उठा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तकनीकी बातों को भी रोचक ढंग से कहा जाए। मित्रों, पिछले कुछ एक वीडियो से हमारा क्रम चल रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ दलों और व्यक्तियों के बारे में सही ठहरी हमारी भविष्यवाणी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, जो सीटवार भविष्यवाणी हमने लोकसभा चुनाव 2024 की है ना, वो नहीं। नव वर्ष के अवसर पर 2024 जब आरंभ हुआ तो साल भर की जो भविष्यवाणी हम करते हैं जनवरी से दिसंबर तक की, उन भविष्यवाणियों में से जो सही ठहरी है उनमें से भी कुछ एक भविष्यवाणियों की बात यहां कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले ये निवेदन आपसे कर दें कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजनाथ सिंह के बारे में। राजनाथ सिंह जी की अगर बात करें तो इनका मामला ज्योतिषियों के लिए बड़ा कठिन हो चला है। वो समझ नहीं पा रहे हैं इनके बारे में भविष्यवाणी करते हुए कि हाँ, ये बात और है कि लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। वो अलग मसला है। वो तो खैर कोई भी जो ज्योतिष नहीं जानता है वो भी मुंह उठा के बोल दे, लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। और अगर गलत भी ठहर गए तो सामने कौन सी गोली है, कौन सा तीर है, कौन सा मुक्का है, कुछ नहीं है। कर दी, नहीं सही। लेकिन राजनाथ सिंह जी का मामला ये है कि 10 जुलाई 1950 इनका प्रकट में चलता है, जन्म दिनांक का मामला। अब चूंकि औपचारिक रूप से और कागजों में वही है तो मनाने को राजनाथ सिंह जी 10 जुलाई ही मनाते हैं, लेकिन इनका वास्तविक जो जन्म दिनांक का मामला है उसमें जन्म दिनांक है इनकी 13 फरवरी 1950। समय हम नहीं बताएंगे, जिसे समय जानना है और हमारा निजी निकट मित्र है, फोन करें, हम बताएंगे और शेष अपने स्तर पर तलाश करें। तो उस हिसाब से ये गुरु चांडाल युति वाले हुए। जीवन में जब मिला, जो मिला, अचानक मिला, बड़ा मिला, किसी के नुकसान होने पर इन्हें मिला, किसी की हानि हुई, किसी को झटका लगा तो इन्हें मिला, बहुत बड़ा मिला। जैसे कि जब राम प्रकाश गुप्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो उनके हटने, पद त्याग के बाद राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने। यहां एक खास बात और है, जब आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे राम प्रकाश गुप्त तो उनके साथ में उसी सेल में बंद थे राजनाथ सिंह। 25 वर्ष के युवा थे राजनाथ सिंह उस समय। तो राम प्रकाश गुप्त हाथ भी देखा करते थे, हस्तरेखा भी जानते थे, तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी का हाथ देखकर कहा कि बहुत बड़ा पद पाओगे भैया, बहुत बड़ा। तो पूछा कैसा? बोले मुख्यमंत्री पद, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद। राजनाथ सिंह जी के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश। अरे भाई, बात हो रही है 76 की, 75 की, इमरजेंसी के समय की, 76-77 की। उस समय एक छत्र राज चला करता था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का। अब पता नहीं, भाजपा नाम की चीज तो कोई तब थी ही नहीं ना, भाजपा तो 80 में बनी। तो कौन सी पार्टी होगी? क्या जनसंघ होगा? जनसंघ का तो उस समय अस्तित्व था, फिर 77 में जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। लेकिन राजनाथ सिंह एक वक्त ऐसा आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और मजे की बात देखिए कि जो राम प्रकाश गुप्त थे ना, जिन्होंने राजनाथ सिंह का हाथ देखकर कहा था कि बच्चा तुम एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनोगे, राजनाथ सिंह उन्हीं राम प्रकाश गुप्त के हटने के बाद उन्हीं की कुर्सी पर बैठे।
जिन्ना की प्रशंसा का प्रकरण हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी का इस्तीफा हुआ दुर्घटनात्मक रूप से, मतलब अचानक लिया गया बुरे रूप में, तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? राजनाथ सिंह बने। नितिन गडकरी के साथ साजिश हुई, षड्यंत्र हुए और उन्हें इस्तीफा देने पर घेर कर विवश किया गया। यह दुर्घटनात्मक इस्तीफा था। यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? राजनाथ सिंह। तो इसीलिए जब भी इधर उधर किसी के साथ बुरा हुआ तो इनकी गुरु चांडाल युति ने अचानक इन्हें कहा कि लो ये पद लो, अचानक आकस्मिक रूप से। तो राजनाथ सिंह जी के बारे में भी नितिन गडकरी जी की तरह मीडिया में चल रहा था कि भाई इन दोनों लोगों को तो मोदी जी इस बार घर बिठा देंगे, टिकट नहीं देंगे, क्योंकि मोदी की भाजपा में भाजपा नाम से कुछ नहीं होता, मोदी ही सर्वोपरि है। उन्होंने जो कह दिया फिर पार्टी वही मानती है। तो और ये सब समझ रहे थे कि अब राजनाथ सिंह जी मोदी जी पर बोझ बन गए हैं, नितिन जी उनके लिए खतरा बन गए हैं, तो भाई दोनों को घर बिठा देंगे। बड़े जोर शोर से मामला उठा था, ये कोई साधारण इक्की दुक्की चंडू खाने की गप नहीं थी। और ऐसे अवसर पर हमने 8 मार्च 2024 को ही डाल दिया था वीडियो। कब? दिनांक फिर से देखिए, 8 मार्च 2024 को डाल दिया था कि राजनाथ सिंह चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी, मंत्री भी बनेंगे। बन गए ना 9 जून को। नरेंद्र मोदी जी के बाद में जो सबसे पहली शपथ वो किसने ली? राजनाथ सिंह जी ने ली। तो भाग्य का जो कृपालु होना है ये उसका कमाल था। अब देखिए राजनाथ सिंह जी का जहां तक मामला, इसी वीडियो को आप देखेंगे तो इस वीडियो में एक आध और भविष्यवाणी इनके लिए है, लेकिन वो जब समय आएगा, सही ठहरेगी, तब उसकी बात करेंगे। जो सही ठहरनी बातें शेष हैं उनकी हम चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो कमाल है ना ग्रहों का, अंकों का, सोशल मीडिया कुछ भी कहे, मीडिया कुछ भी कहे, कोई व्यक्ति नाराज है किसी से, कोई राजी है किसी से, ये बातें अंकों के और ग्रहों के आगे महत्व नहीं रखती है। अंक और ग्रह जो होते हैं वो अपना रंग दिखाते, अपना असर दिखाते और ऐसा भी दिखाते हैं कि उसके बाद में उसके आगे सब लोग यही कहते हैं कि वही है वही जो राम रची राखा। और हम भी यही कहते हैं। हम ज्योतिषी के रूप में भी आपको बताते चलें कि कभी भी हाथ पांव बांधकर बैठ जाने को नहीं कहते। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। और पुरुषार्थ ये कि राजनाथ सिंह जी ने फील्ड में मेहनत की तो लखनऊ से लगातार तीसरी बार जीते। 14 में जीते, 19 में जीते और 24 में जीते। और हम भी जीत जाएंगे अगर आपका साथ मिले। कैसे? कि अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और ऐसी ही चर्चा लेकर। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।